हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या रहा है फर्स्ट नंबर, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स क्यू एंड आर। यानी ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारे पास दो ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो इसको हमने बता रखा था, याद होना चाहिए आपको, कि यहाँ पे ए रख दीजिए डिविडेंड में, यहाँ डिवीजन में बी रख दीजिए, इसमें डिवाइड करने पे क्वेश्चन रहता है क्यू और रिमाइंडर आता है आर, और इसी के लिए ये कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए चैप्टर में यहाँ दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेमा। लेमा क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं कुछ सीरीज के जिनसे हम लोग किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिविंग अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी कंपोजिट नंबर को, किसी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स दिस। और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अगर उनके ऑर्डर को ध्यान नहीं दिया जाए तो। ठीक है, तो ये हम लोग इसको समझ भी चुके हैं, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में भी हमने इसको बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल। कंसेक्यूटिव यानी कि जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, दो कंसेक्यूटिव का, तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है 1, यानी कि एचसीएफ 1 हो जाएगा। जैसे आप 2 3 देख लो, है ना, आप 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13, कोई भी दो को आप प्राइम नंबर लेंगे तो उनका एचसीएफ 1 आएगा ना। तो एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर कौन है, P एंड Q। तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब P और Q कोई भी वैल्यू हो उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q। अच्छा, दो प्राइम नंबर का एलसीएम, तो P और Q कोई भी आपका प्राइम नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कोई भी प्राइम नंबर आप लीजिएगा। अगर दो प्राइम नंबर जैसे 2 और 3 का ही अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो 2 में 3 से इंटू करेंगे, और 5 और 7 की बात करें एलसीएम निकालने की तो 5 7 35 हो जाएगा। 7 और 11 की बात करें तो 77 होगा। तो इसी तरह से P और Q जब प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनके प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम किसका निकालना चाहिए, P एंड Q का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका P इंटू Q, PQ भी लिख सकते हैं या फिर आप P इंटू Q ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, समझ गए। नेक्स्ट कर रहा है कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ए नंबर other than 1 and the number itself।
यानी ये ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल होंगे किससे, 1 को छोड़कर और किसी नंबर से और इटसेल्फ, यानी कि 1 से डिविजिबल हो, अपने आप से भी डिविजिबल हो और किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। व्हाट इज द HCF what is the HCF of a small prime number and the smallest composite number? अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो तो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो तो आपका 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसका HCF, यानी 2 और 4 का HCF, तो 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राइट द कंडीशन टू सेटिस्फाइंग बाई Q so that the rational number P by Q has a terminating decimal expansion। तो हम लोग जानते हैं Q किस वैल्यू से सेटिस्फाई करेगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे, वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। यही ना कंडीशन था जी Q के लिए, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। राइट द कंडीशन टू सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट द रेशनल नंबर P बाय Q हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा, Q के लिए वो कंडीशन बताना है ताकि जो रेशनल नंबर P बाय Q हो वो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो हम जानते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये ना हम लोग जानते हैं कंडीशन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स P and Q। अच्छा, 2 को प्राइम नंबर दिए गए हैं P and Q, तो उनका HCF क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो, अगर 2 को प्राइम नंबर लेंगे तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। यानी कि HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर P and Q इक्वल टू 1। कोई भी 2 को प्राइम नंबर होगा ना तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। यही हम लोग डेफिनेशन भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बाई व्हाट नंबर शुड 278 बी डिवाइडेड टू गेट 12 एज अ क्वोशेंट एंड 2 एज अ रिमाइंडर। अच्छा, 278 को किस नंबर से डिवाइड करें, यानी कि हमें क्या करना होगा जी, डिवीजर को x मानना होगा। डिविडेंड दिया है, डिवीजर हमारा क्या है, x है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका डिवीजर इनटू में क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर इक्वल टू में डिविडेंड, यानी कि 278। तो ये 12x हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाता है 278 और माइनस का 2, तो 12x इक्वल टू में 276, यानी x इक्वल टू में 276 और y में 12 से कट जाएगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी कि आ गया यहाँ पे x इक्वल टू में 23, यानी कि यही आपका नंबर हो गया। जो आपका डिवीजर था वो कितना आ गया, 23 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। स्टेट वेदर द सम ऑफ रेशनल एंड इसमें एंड छूट गया है, इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। पूछ रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम होगा वह रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो अगर हम लोग एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा वो इरेशनल ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ गए? अगर हम लोग सम करेंगे रेशनल और इरेशनल का, जैसे 2 और प्लस √3, देखो तो ये इरेशनल ही होगा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। स्टेट वेदर 2 प्लस √3 इज अ रेशनल और एन इरेशनल। तो देखो एक इरेशनल है और एक इरेशनल है, तो दोनों का सम इरेशनल होगा ना। तो ये क्या है जी,
इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, फाइंड फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी के लिए राइट डाउन द वैल्यू ऑफ किसका, तो HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए बी का प्रोडक्ट और बाई में ए इंटू बी। तो हम लोग जानते हैं कि HCF ऑफ ए एंड बी और LCM ऑफ ए एंड बी, किसी दो नंबर के LCM और HCF, दो पॉजिटिव नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि ऊपर और नीचे वाले दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी बाई में ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू ए बी के ही नहीं इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऊपर भी ए बी और नीचे भी ए बी, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? चलिए